छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 482 कोरोना मरीज सामने आए हैं और 7 मरीजों की मौत हुई है। वहीं अगर बात की जाए जितने मरीज 852 करीब मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं और फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ में 8007 तक जा पहुंची है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में अब तक 9,91,653 संक्रमित केसेस सामने आ चुके हैं और मौत का आंकड़ा 13,402 तक जा पहुंचा है। वहीं अब तक 9,70,244 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 482 कोरोना केसेस सामने आए हैं। वहीं पिछले एक दिन में 7 मरीजों की मौत हुई है। 852 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है और फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ में घटकर 8,000 तक जा पहुंची। 8,007 टोटल केसेस हैं जो इस वक्त एक्टिव है छत्तीसगढ़ में। इसके साथ आपको बता दें कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्यतिथि मनाई जा रही है और आज से 3 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर दुष्यंत कुमार गौतम रहने वाले हैं। आज रायपुर दौरा रहेगा बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस में वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। 24 जून को बीजेपी विधायक दल और अजा मोर्चा की भी वो बैठक लेने वाले हैं। फिर 25 जून को महासमुंद में मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्षों की भी वो बैठक लेंगे। तो आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर आज 3 दिनों के दौरे पर आ रहे हैं दुष्यंत कुमार गौतम। छत्तीसगढ़ दौरा में रहेंगे वो और आपको बता दें बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री है दुष्यंत कुमार गौतम। बलिदान दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और 3 दिनों तक उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। 24 जून को विधायक दल की बैठक है, उसमें वो शामिल होंगे और इसके साथ ही 25 जून को महासमुंद में मंडल प्रभारी और मंडल अध्यक्षों की वो बैठक लेने वाले हैं। तो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि है। ऐसे में बीजेपी ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है और आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम। ऐसे में माना जा रहा है कि कई जो महत्वपूर्ण बैठक है उनका आयोजन किया जाएगा और 3 दिन का उनका अलग अलग कार्यक्रम भी है। 24 जून की अगर बात की जाए तो बीजेपी विधायक दल और अजा मोर्चा की वो बैठक लेने वाले हैं। वहीं 25 जून को वो महासमुंद दौरे पर रहेंगे। मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्षों के साथ वो बैठक करने वाले हैं। तो बैक टू बैक बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। चलिए इसके अलावा जान लेते हैं और क्या कुछ खास रहने वाला है छत्तीसगढ़ में। हमारी सहयोगी प्रिया हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई है। प्रिया, आज क्या कुछ खास रहने वाला है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम जो हैं वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वो जो हैं कई बैठकें करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और यहां से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय एकात्म परिसर जाएंगे क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती इस बार मनाई जा रही है। उनके सुबह 10 बजे से ही आज सुबह 10 बजे से ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखा गया है। चाहे जिला स्तर हो, चाहे बूथ स्तर हो, प्रदेश स्तर हो, संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया और संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वो 3 दिवसीय दौरे में लगातार बैठकें करेंगे। हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है, चाहे वो कोर कमेटी की बैठक हो या अन्य बैठकें हों। खुद पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए थे, वहां भी मैराथन बैठकों में शामिल हुए थे। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है और इनके आने के बाद भी ये दौर जो है वो जारी रहेगा क्योंकि मिशन
2023 पर भाजपा ने अभी से फोकस कर लिया है और लगातार इसको लेकर बैठकें जारी हैं। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा रहा है, तो इसी क्रम में ये बैठकें होंगी और अलग अलग क्षेत्रों में बैठकें की जा रही हैं, अलग अलग कार्यकर्ताओं से बैठकें की जा रही है और मिशन 2023 पर विशेष फोकस रखा जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में लगातार संक्रमण की जो रफ्तार है, आकांक्षा, वो धीमी हो रही है और ये राहत की बात है। बीते 24 घंटे की बात करें तो लगभग 480 नए संक्रमण के मामले आए हैं और अब प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या जो है वो 8000 के आसपास सिमट कर रह गई है। प्रदेश में लगातार क्योंकि पॉजिटिव जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या कम हो रही है और डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या उससे लगभग दोगुनी होती है। डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या लगातार ज्यादा रहती है, तो इसलिए अब प्रदेश में लगातार जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या कम हो रही है और ये राहत की बात है। इसके अलावा मोर्टेलिटी रेट भी कम हो रही है। साथ ही प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि 21 जून के बाद से अब केंद्र सरकार के द्वारा ही सभी को वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो वैक्सीनेशन की कमी की जो बात थी वो भी नहीं दिख रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में 45 साल प्लस के जो लोग थे उनके लगभग 22 लाख डोज जो हैं वो छत्तीसगढ़ के पास थे, अब उसका पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी बहुत तेजी से चल रही है और ये दोनों ही राहतों की बात है क्योंकि इस वक्त बचाव यही है कि लोग वैक्सीन करवाएं। खुद सरकार, WHO, केंद्र सरकार सभी यही अपील कर रहे हैं लोगों से कि यदि उनकी बारी आती है तो वो वैक्सीन जरूर लगवाएं और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से दूसरी लहर में स्थिति खराब हुई और तीसरी लहर की जहां पर बात है तो तीसरी लहर में स्थिति बहुत ज्यादा खराब ना हो, इसलिए ये जरूरी है। तो ये तमाम खबरें हैं आकांक्षा जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहने वाली है। बिल्कुल प्रिया, आंकड़े जरूर घट रहे हैं लेकिन सावधानी नहीं कम होनी चाहिए, यही अपील IBC 24 बार बार अपने दर्शकों से करता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।